नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपकी हेल्थ, आपका जॉब, आपका फिनेंस, आपका बिजनेस, अगर आप स्टूडेंट्स हो, आपका सिंगल लाइफ एंड मैरिड लाइफ। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से, अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। टॉरस यानी वृषभ राशि, देख लेते हैं आपका हेल्थ क्या कहता है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको अगर कोई स्पाइन से रिलेटेड बीमारी थी, कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड बीमारी थी, हाई बीपी थी, तो इन दिनों उस परेशानी से आपको निजात मिलेगा। आप अपने पावर में रहोगे, पोजीशन को होल्ड करके रखोगे। फिनेंशियली आप अगर स्ट्रॉन्ग रहोगे तो आपका मेंटल स्टेटस भी अच्छा रहेगा। तो इन दिनों फिनेंशियली फिजिकली मेंटल दोनों ही आप स्वस्थ रहोगे, कोई परेशानी नहीं होगी। कार्ड के अनुसार मुझे ऐसा लग रहा है। अभी देख लेते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस क्या कहता है। फिनेंशियल स्टेटस यही कह रहा है कि आप अपनी फिनेंस को लेके थोड़ा चिंतित रह सकते हो। हालांकि आपका मेंटल स्टेटस, फिजिकल स्टेटस अच्छा रहने के बाद भी फिनेंशियली, क्योंकि द मून का कार्ड आया है, तो आप फिनेंशियली कुछ ट्रॉमा में रह सकते हो। चाइल्डहुड ट्रॉमा में हो सकता है कभी आपको कोई लॉसेस हुआ था पिछले दिनों, या फिर आपको किसी ने ठगा था, धोखा दिया था, झूठ बोला था, तो उस चीज़ को लेके आप अभी भी उस बात को लेके परेशान रह सकते हो सकता है आपका जो फिनेंस है उसका अभी तक रिकवरी नहीं हुआ है, जो लॉस आपका हुआ था, तो उस बात को लेके आप परेशान रह सकते हो। फिनेंशियल स्टेटस अगर मैं कहूँ बहुत बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन जो भी रहेगा आपकी परेशानी, मेंटल परेशानी उसको और ख़राब तरीके से देखेगा, क्योंकि पिछली कुछ ट्रॉमा है जो आपको परेशान कर सकता है। अभी देख लेते हैं जो लोग स्टूडेंट्स हैं। द लवर्स के कार्ड, आप लोगों को किसी चीज़ को लेके डिसीजन लेना पड़ेगा। हो सकता है आप लोग पढ़ाई भी करते हो, जॉब भी करते हो, दोनों जगह आपने अप्लाई करके रखा है, तो आपको वो डिसीजन ले लेना पड़ेगा। आपको क्या चाहिए, पहले हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहिए या फिर जॉब करना चाहिए, या फिर अगर आप दो जॉब आपको मिला है या फिर आपको दोनों जगह से हायर स्टडीज़ के लिए कॉल आया है, तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कौन सी चीज़ आपके लिए सही है। हो सकता है बहुत दिनों से आप अपना डिसीजन पेंडिंग करके रखे हैं, तो उस डिसीजन को अभी आपको ले लेना चाहिए। और आपको ये सोचना चाहिए कि जो भी डिसीजन लेंगे आप अपने हित के लिए ले रहे हो, और आपके साथ गॉड की ब्लेसिंग्स भी है, क्योंकि जो भी ऑप्शन आपके पास आ रहा है वो भगवान की ब्लेसिंग से ही आ रहा है। हो सकता है आपने बहुत प्रेयर की थी, बहुत मेहनत किया था, तो उसका परिणाम आपको मिल रहा है। देखिए एक साथ दो ऑप्शन आ सकता है, 2-3 ऑप्शन, तो आपको सही तरह से सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं जो लोग जॉब करते हैं, द डेविल का कार्ड। मुझे लगता है आप लोग जो जॉब करते हो टॉरस, हो सकता है आपके ऊपर किसी की नज़र रहता है हमेशा, या फिर आप खुद बॉसी नेचर के हो, या फिर आपको आपका बॉस हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहेगा। इन दिनों वो चाहेंगे कि जो भी करो आप उनके निगरानी में करो, उनके मुताबिक करो, या फिर आप खुद किसी को, लोगों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे, क्योंकि आपको कंट्रोलिंग इशू है, या फिर आपको कंट्रोल करने का जो क्या बोलता है बीमारी, वो है, एडिक्शन है आपको। और अगर आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ कोई नशे का कुछ मतलब
बंदोबस्त है। अगर आप शराब पीते हो, जुआ खेलते हो तो उससे सावधान हो जाइए, ये आपको परेशान करेगा, आपकी जॉब परेशानी में डाल सकता है। अगर आप नशा करके ऑफिस जाते हो या फिर काम के बाद नशा करते हो, इससे हो सकता है कोई महत्वपूर्ण काम आपसे गलत हो जाए, तो खुद का ख्याल रखिए। एडिक्शन से खुद को बाहर रखिएगा। जहाँ काम करते हो सकता है वहाँ आपका बॉस आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र रख के बैठा हुआ है। आपका एक गलती उनको आपके खिलाफ बोलने का मौका दे देगा। अभी देख लेते हैं जो लोग बिजनेस करते हैं, द टावर के कार्ड। मुझे लगता है अचानक कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है आप लोगों की बिजनेस में। जो आपने सोचा नहीं था उस तरह का कोई चेंज आ सकता है, कोई परिवर्तन आ सकता है। या तो बहुत अच्छा कुछ हो सकता है या तो बहुत बुरा कुछ होने की संभावनाएं हैं। इसके बारे में आपने नहीं सोचा था। अचानक से कुछ ऐसा मोमेंट, ऐसा कुछ होगा जिसकी आपको अंदाज़ा नहीं था और आपके साथ ऐसा हो जाएगा, इसीलिए सावधान रहिए। अगर बहुत अच्छा कुछ होता है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन अगर बुरा कुछ होता है तो उसके लिए आपको अगर पहले से ही पता चल जा रहा है, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो सावधान रहिए, सावधानी से काम को कीजिए। बिजनेस में अपना आँख कान खुला रखिए, हर किसी पर भरोसा मत कीजिए। अभी देख लेते हैं जो लोग सिंगल्स हैं, टॉरस, जो सिंगल्स हैं उनके लिए क्या आता है, देख लेते हैं जो लोग सिंगल्स हैं। जो सिंगल्स हैं उनके लिए मुझे लगता है अभी अभी आपका कोई रिश्ता खत्म हुआ है जो चल नहीं रहा था, तो अभी जब खत्म हुआ है या फिर होने वाला है, जो रिश्ता बहुत दिनों से आपको परेशान कर रहा था, नहीं चल रहा था, जब भी आपका रिश्ता खत्म होगा तब भी आपको नए रिश्ते की शुरुआत होना दिख जाएगा। क्योंकि हो सकता है ये रिश्ता आपको परेशान कर रहा था, चल नहीं रहा था, तो आप सिंगल हो, सिंगल खुद को मान रहे हो और इस रिश्ते से आपको परेशानी हो रही थी, तो वो परेशानी आपका खत्म होने जा रहा है। और अगर खत्म हो चुका है तो नई शुरुआत होगी आपकी लव लाइफ में। अभी देख लेते हैं जो लोग मैरिड हैं। द सन का कार्ड बहुत 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 पॉजिटिव कार्ड एंड हैप्पी कार्ड है। हो सकता है आपके घर नए मेहमान आने की चांसेस हो, आप बच्चों की माता या पिता बनने वाले हो, आप अपने लव लाइफ को मतलब मैरिड लाइफ को नई तरीके से देखने की कोशिश करोगे। बच्चों की किलकारी आपके घर आ सकता है। आप लोग बहुत दिनों से अगर फैमिली प्लानिंग कर रहे थे तो वो खुशी का वक्त आपके घर आ रहा है। और ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही बच्चा बन जाओ, कभी कभी बच्चों जैसी हरकत करने लगोगे। इन दिनों खुश रहने की कोशिश करोगे, छोटी छोटी खुशी में अपने आप को खुश रखने की कोशिश करोगे। छोटी बड़ी जो भी पारिवारिक सुख खुशी है उसको आप पाने की कोशिश करोगे और अपने आप को एक बच्चों की जैसा आप रखने की भी कोशिश कर सकते हो। या फिर जैसा मैंने कहा कि आपके घर नए मेहमान आने की भी चांसेस है, तो खुश हो जाइए। अगर आपके घर मेहमान आ रहा है, नए मेहमान, तो उसके स्वागत की तैयारी कीजिए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स हेल्प कीजिए। जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए आपकी तरफ से क्या गाइडेंस है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि जो भी हो जाए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कुछ भी हो, अपने हिम्मत मत हारिए, खुद को दोबारा से खड़ा कीजिए। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ये हम सबको पता है। तो आपको कोशिश करते रहना चाहिए और हो सकता है आप कुछ नया ऐसा कुछ कर दो, किसी नई चीज़ की शुरुआत कर दो जिससे बाद में आपको ये लगा कि अच्छा ही हुआ, वो पुराना चीज़ सही नहीं था, नहीं चला। चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, रिश्ता हो, जिससे
आपका सही तरह से आपका जो काम नहीं चल रहा था, तो उस चीज़ का परिवर्तन हो, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है। और बहुत खुशी-खुशी आप कुछ नई शुरुआत के बारे में भी सोच सकते हैं इन दिनों। तो ज़रूर सोचिए, नया कुछ करने की कोशिश कीजिए, नया करते रहिए और अपने आप को पॉजिटिव रखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।